बड़े बड़े इंग्लिश क्लास। आज हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट सिंपल का कुछ नया रूल्स। तो जो जो रूल्स हम पिछले क्लास में पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट सिंपल को लेके वो भी एक बार रिवाइज करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने कुछ कमेंट किए हैं, सर यूज टू एंड वुड और एक बार समझा दीजिए। डेफिनेटली समझा देंगे। लास्ट क्लास में बोला था यूज टू एंड वुड हम नेक्स्ट क्लास में और एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम कुछ जल्दी जल्दी तो चला नहीं गया था, हम कुछ टाइम के हिसाब से पीछे पड़ गए, इसलिए जल्दी टाइम निकल गया। एनीवे, तो आज है हमारा फेमस टीचर्स डे। तो टीचर्स डे में हम हमारे स्कूल में जो पढ़ा रहे थे सर, स्कूल से आज तक जो जो सर पढ़ा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेके आज के हम क्लास का शुरुआत करते हैं। और हमारे लाइफ के सबसे बड़े जो टीचर्स हैं मम्मी पापा, उनके आशीर्वाद लेके आज हम हमारा क्लास का शुरुआत करते हैं। तो कुछ नया रूल्स पढ़ते हैं। तो यूज टू एंड वुड पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यूज टू कहाँ पे यूज करेंगे और वुड कहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, यूज टू और वुड। वुड का तो बहुत सारा यूसेज है, बट यूज टू का एक यूसेज है, वो पास्ट हैबिट में ही यूज होता है। हाँ, ये जर्नल में भी यूज होता है, बट मैं यूज टू को मोडल भाव के हिसाब से कैसे यूज करें ये बताऊंगा। जर्नल क्लास में जर्नल का बताऊंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड क्लास हो जाएगा, है ना। तो यूज टू एंड वुड दोनों पास्ट हैबिचुअल एक्शन में यूज करेंगे, लेकिन वुड का दूसरा यूसेज भी रहता है। सिर्फ वुड पास्ट हैबिट में होता है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूज टू 99.99 केसेस में ये पास्ट हैबिट में होता है और एक केसेस में जर्नल में होगा। तो ये 99 पॉइंट को ज़्यादा लेना है हमको, है ना, ध्यान देना। तो यूज टू कहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान देना। अगर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो हम यूज करेंगे यूज टू प्लस भार्ब। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है समझना नहीं पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। नेगेटिव होगा तो यूज करेंगे यूज्ड नॉट प्लस, यूज नॉट प्लस टू प्लस भार्ब। प्लस टू लिख रहा, समझ में आ रहा है ना। और एक क्या हमारा इंटेरोगेटिव, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर ये इंटेरोगेटिव है उसको और एक वे में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव को हम डिड नॉट यूज टू प्लस भार्ब। डिड नॉट यूज टू प्लस भार्ब वन भी चलेगा, यूज नॉट प्लस टू प्लस भार्ब वन भी चलेगा। आइदर रूल इज एप्लीकेबल। हाँ, आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। डिड नॉट यूज टू प्लस भार्ब वन लगा सकते हैं, यूज नॉट प्लस टू प्लस भार्ब वन लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इंटरोगेटिव में क्या होगा, डेफिनेट एक्यूरेटिव पहले आ जाएगा, डिड प्लस यूज प्लस टू प्लस भार्ब वन। ध्यान देना है, डी अगर है तो ये ईडी नहीं लगा देना, यहाँ पे ऐसे ईडी लगाया है, ये जरा ध्यान देना, यूएससी होना है। छोटा छोटा चीज को ध्यान देना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। प्रॉब्लम तो करना नहीं है, डेफिनेटली ध्यान से पढ़ेंगे ना, हो जाएगा। तो यूज नॉट प्लस टू प्लस भार्ब वन, और एक हो गया इंटरोगेटिव डिड प्लस यूज प्लस टू प्लस भार्ब वन। ये स्ट्रक्चर में हमको आज काम खत्म करना है। और एक है भार्ब टू और डिड प्लस भार्ब वन, ये भी पास्ट हैबिट में यूज होता है, ये भी एक बार लिख लेंगे। हाँ, वुड का समझ में आएगा ना, बिल्कुल। वुड और यूज पास्ट हैबिट में कुछ कुछ रूल सेम है, बट हर बार सेम होगा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शन तो हर का होता है, देखेंगे ये भी। हाँ, तो लिख लीजिए। पॉजिटिव में क्या होगा, यूज टू भार्ब वन, सब्जेक्ट तो रहेगा, ये बड़ी बात नहीं, सब्जेक्ट तो रहना ही रहना, काम कौन करेगा। नेगेटिव हो गया डिड नॉट यूज टू भार्ब वन या यूज नॉट प्लस टू प्लस भार्ब वन। क्लियर। इंटरोगेटिव डिड प्लस यूज प्लस टू प्लस भार्ब वन। ओके, हाँ लिख लीजिए आराम से, टाइम को दिख के। हाँ, टाइम को लेना नहीं हमको, हमारा टाइम हो गया 4 मिनट्स, जल्दी निकल जाता है। नहीं, टाइम निकलता नहीं है, हम स्लो हो जाते हैं ना, टाइम तो अपना काम करता है। क्लियर, बस हो गया, है ना। हाँ, पहले रूल लिख देंगे, उसके बाद हम उसका यूज करेंगे। रूल लिखने से यूज कैसे करेंगे, इसलिए लिखना बेटर है ना। हाँ, वही तो यहाँ पे और एक हो जाता है हमारा पास्ट हैबिट में। ये पास्ट हैबिट में हो रहा है ना, क्या है
पास्ट हैबिट में ही होता है यूज टू प्लस वर्ब वन, वुड, डिड प्लस वर्ब वन, ये लेकिन पास्ट का एडवर्ब होने से भी होता है, तो ये जरा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो पास्ट में डॉट कहाँ पे होगा? अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम वर्ब टू यूज करेंगे। जैसे मैं पार्ट वन में बताया था पास्ट इंडेफिनिट का, कहाँ पे वर्ब टू पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, डिड प्लस वर्ब वन हो जाएगा। यहाँ पे डिड एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा, वर्ब वन मैन वर्ब हो जाएगा। बोला हूं ना, पढ़ना है, पर डेफिनेटली पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा, डाउट निकलेगा तो क्लास करेंगे, क्लास करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ध्यान देखिए, तो पॉजिटिव वर्ब टू में होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हाँ, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, ये कहां पे होगा? डिड प्लस वर्ब। ध्यान देना, कुछ भी दे देगा, हो गया। तो कौन से एक वुड, यूज टू और एक हमारा ये वर्ब टू और डिड प्लस वर्ब। स्टार्ट करें, लिख लिए ये तो याद आ जाएगा, ये तो पहले क्लास में भी लिखाया हूं, लेकिन ये पास्ट हैबिट में भी होता है और पास्ट एडवर्ब अगर होगा भी तो होगा। हाँ, रिवाइज करेंगे ना, मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, अगर नहीं होता है तो और एक क्लास करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए डेफिनेटली। तो पास्ट हैबिट पॉजिटिव हो गया वर्ब टू, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो डिड प्लस वर्ब। क्लियर? यस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। हाँ, डेफिनेटली मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो डिस्कस करके करेंगे, है ना। अपने आप नहीं, दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल। क्या होगा? जैसे when I was in New Delhi, ध्यान देना, when I was in New Delhi, I was playing with my friends every day। क्लियर हो गया ना? एवरीडे लगा सिंपल प्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये बोलता आई प्ले एवरीडे ये चलता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ना व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली, माने जब मैं न्यू दिल्ली में था, हर दिन मैं दोस्तों के साथ खेला करता था। मैं जब दिल्ली में हुआ करता था, मेरे दोस्तों के साथ खेला करता था, माने जो काम हो रहा था अब नहीं हो रहा है। पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? प्रेजेंट हैबिट का मतलब जो रोज हम अब भी कर रहे हैं। पास्ट हैबिट का मतलब जो काम पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे, दैट इज पास्ट हैबिट। क्या जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, सेंट जोसेफ को जाता था, तो कैसे बोलेंगे? जब मैं 10th क्लास में पढ़ा करता था, सेंट जोसेफ को जाया करता था। तो ये सब उनको अप्लाई करना है। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, माने बोलने का तरीका, यूसेज तो कुछ कुछ चेंज होगा ही होगा, है ना। तो व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स एवरीडे। एवरीडे को कन्फ्यूज नहीं होना, मैं लिखाया हूँ एवरीडे। मैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखाया था, ये हमारा कहाँ पे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब भी हमको पास्ट इंडेफिनिट के हैबिचुअल एक्शन में मिलेगा बोला पास्ट हैबिट का। क्लियर? बस क्या क्या ऑलवेज लग सकता है, और क्या एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, सब जो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है यहाँ भी सब यूज होगा, बट पास्ट हैबिट के हिसाब से। ये काम अब नहीं हो रहा है, पहले होता था। एनीवे, टाइम 8 मिनट्स। व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली, आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। एवरीडे भी याद करना है ना, एवरीडे नहीं होने से भी हमको पता चल रहा है कि पास्ट हैबिट है ना। व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली, आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड एवरीडे। जब दिल्ली में रहा करता था, मेरे दोस्तों के साथ खेला करता था। इतना ही है। क्या होगा? व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली, आई, पहले हम क्या करेंगे? दो रूल अपना, 3 रो जानेंगे। तो क्या होगा? आई प्लेड with my friends every day। ये कर सकते हैं ये। हाँ, भाव टू भी बोला हूँ। नेगेटिव होता तो पेडिट को चलाया था, ये भी ध्यान देना है। When I was in New Delhi, I played with my friends every day। क्लियर हो गया?
तो ये क्वेश्चन तो जरूरत नहीं पड़ेगा, मालूम हो गया ना, ये तो रॉन्ग था, इसको राइट कर दिए, तो रॉन्ग को क्यों रखे, निकाल देते हैं बस। तो ऊपर में और एक दो ठो लिख देते हैं। क्लियर? एक दो ठो माने जो दोनों और कौन कौन सी वे में हो सकता है, बोलिए। हाँ, रूल्स तो लिख लिया ना, तो ये तो हो गया वन रूल। सेकेंड रूल क्या होगा? हाँ, व्हेन आई वॉच इन न्यू दिल्ली आई यूज टू प्ले with my friends every day। इसे हिंदी मतलब समझ में आ रहा है ना? जब दिल्ली में रहा करता था, मेरे दोस्तों के साथ खेला करता था, जो काम होता था। अब हो रहा है क्या? क्योंकि वो तो व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली बोला, जब था। अब कहाँ पे है प्रभु जाने, जो बोला जरूरत है, जाने की जरूरत भी नहीं है ना। व्हेन आई वाज इन न्यू दिल्ली I used to play with my friends every day. When I was in New Delhi, I played with my friends every day. Clear? Doubt नहीं? बस। तो यहाँ तो होगा नहीं, इसको निकाल देते हैं। और एक है, हाँ, और क्या होगा? और एक हम गए थे ना, हाँ। When I watch in New Delhi, I क्या होगा? I used to play with my friend, क्वेश्चन याद है ना? I would play with my friends every day। क्लियर? हो गया ना? बस। When I was in New Delhi, I used to play with my friends every day. When I was in New Delhi, I would play with my friends every day। क्लियर? जो जो स्ट्रक्चर दिया है सबको याद करना है, लेकिन ये पास्ट हैबिट है या प्रेजेंट हैबिट, ये समझना है ना। और एक क्वेश्चन देते हैं, नेगेटिव में दे देते हैं, हाँ, याद आएगा। When I watch in America, I watch not going on morning walk। ध्यान देना, When I was in America, I was not going on morning walk। इतना दिया है, हाँ, इतना सिर्फ दिया है, तो हमको ध्यान देना है। क्या होगा ये? When I was in America, I was not going on morning walk। माना जब मैं अमेरिका में रहा करता था, मॉर्निंग वॉक नहीं करता था। हाँ, ये बोल रहा है मॉर्निंग वॉक नहीं किया करता था। करता था तो प्रोग्रेसिव को चलाएगा। मॉर्निंग वॉक क्या करता था, मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं करता था, तो ये नेगेटिव आ गया। When I was in America, I was not going on morning walk every day, या ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया। क्या करेंगे? बिल्कुल, तो फास्ट हो गया हमारा। When I was in America, I क्या हो जाएगा? बिल्कुल, I did not used to go on morning walk। क्लियर? हो गया सिस्टम। हाँ, When I was in America, I did not used to go on morning walk। हो गया, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक लिख देते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? जैसे यहां लिख दीजिए, When I was in America, I did not go on
मॉर्निंग वॉक। क्लियर? हाँ, 14 मिनट्स हो गया, टाइम निकल जा रहा है। तो व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई डिड नॉट गो ऑन मॉर्निंग वॉक, या व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई डिड नॉट यूज टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक। क्लियर? बस। तो यूज टू, वुड और भाव टू और डिड प्लस भार वन, ये पार्ट हैबिचुअल अक्सर में होते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है ये जरा जानना है। यहाँ पे कि हम यूज टू ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगा सकते, ऐसा एक सेंस है। हाँ, अगर मैं बता देता हूँ, बोल देने से नहीं समझ, ये क्लियर है ना? अगर पास्ट हैबिट में कोई सेंटेंस दिया हो, ध्यान देना, अगर कोई सेंटेंस पास्ट हैबिट में दिया हो, हाँ देख लीजिए, इफ ए सेंटेंस इज इन पास्ट हैबिट having a sense of ownership, possession, ध्यान देना, पोसेशन वाले वाले लिख देते हैं। If a sentence is in past habit having a sense of ownership, पोसेशन और स्टेट, स्टेट माने क्या है? सिचुएशन। हाँ, ओनरशिप, पोसेशन, स्टेट और सिचुएशन। वी कैन यूज ओनली यूज टू, ध्यान देना, एक्सेप्शन जो बोल रहा हूं। अगर कोई सेंटेंस में पास्ट हैबिट हो और एक्शन के बारे में बोला है, कोई काम करने के बारे में बोला है, तो हम वुड भी यूज कर सकते हैं, यूज टू भी यूज कर सकते हैं और भाव टू यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में तो डिड प्लस भार वन, अगर हम यूज करें तो डिड नॉट यूज टू प्लस भार वन, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्शन हो तो, हाँ, लेकिन अगर कोई काम के बारे में दिया गया हो, यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। यूज टू यूज करो, वुड यूज करो, भार वन यूज करो, माना भाव टू या डिड प्लस भार वन यूज करो, एक है। बट अगर सेंटेंस पास्ट हैबिट में दिया हो और वहां पे हमको स्टेट के बारे में दे दिए, स्टेट माने हम क्या हैं, स्टेट माने हो गया हम क्या हैं, सिचुएशन के बारे में बोल दिया हम क्या हैं, और पोसेशन बोलना हमारे पास क्या है। जब पास्ट हैबिट दिया है और क्या है दे देगा, कौन है दे देगा, कौन है तो नहीं बोल सकता, क्या था, क्या थे, ये सब चीज अगर सेंस में आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे? यूज टू। फिर कहाँ पे यूज टू में क्या होगा? टू बी लगाएंगे कि भार वन लगाएंगे, ये भी जानना है, ये जरा ध्यान दें। क्या लिखेंगे? इफ ए सेंटेंस इन पास्ट हैबिट हैविंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप, पोसेशन, ओनरशिप माने कुछ चीज रहना, पोसेशन माने भी कुछ चीज रहना, स्टेट माने कोई चीज होना, ये रहना और कुछ चीज होना, हाँ, और सिचुएशन जो चीज हम है, माने जो चीज हमारे पास है ये हो जाएगा हमारा ओनरशिप या पोसेशन। स्टेट बताता है हम क्या थे, पास्ट में बता रहे हैं, है तो नहीं बोल सकते, थे बोलेंगे। हाँ, वी कैन यूज ओनली यूज टू। तो स्टेट में कौन से रूल अप्लाई करेंगे, सिचुएशन में कौन से रूल अप्लाई करेंगे, पोसेशन में क्या होगा, ओनरशिप में क्या होगा, ये जरा दिखते हैं। क्लियर? लेकिन पास्ट हैबिट होना चाहिए। क्या बोला? क्लियर? बस। तो हम अब और एक कैटेगराइज करेंगे, पोसेशन में कौन से रूल अप्लाई करेंगे, स्टेट में कौन से रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन ये पास्ट हैबिट अगर हो तो जाके, नहीं तो नहीं। हाँ, बिल्कुल, अगर वो पास्ट हैबिट हो, एक्शन के बारे में तो सब समान है ना, कुछ नहीं, यूज टू चलेगा, वुड चलेगा, भाव टू चलेगा। लेकिन अगर ये स्टेट आ जाता है या सिचुएशन आ जाता है तो कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? पास्ट हैबिट लिख लीजिए। अगर ये सिचुएशन हमारा पोसेशन हो गया या से ओनरशिप हो गया तो यहां पे कौन सी रूल अप्लाई होगा? ध्यान देना, यूज टू तो लगना ही लगना है, यूज टू प्लस बी, ये यूज टू प्लस है, ये जरा ध्यान देना है। क्लियर? छोटा सा यूज टू तो रहना ही रहना है, लेकिन ये भी हो जाएगा स्टेट या सिचुएशन के लिए जो हम थे,
और ये था, हमारे पास था और हम थे, ये हम थे और ये हमारे पास हुआ करता था और ये हम हुआ करते थे। ध्यान देना, है ना। तो स्टेट और सिचुएशन के लिए यूज टू प्लस वी और पोजीशन या ओनरशिप के लिए यूज टू प्लस है। क्लियर, यूज करें बस। 17-20 मिनट्स हो गया, तो और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हाँ, और 4-5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। बिल्कुल। When we were in Srinagar, we had a car, है ना। जब हम श्रीनगर में हुआ करते थे, हमारे एक कार हुआ करता था। माना जब हम श्रीनगर में रहते थे, एक कार हुआ करता था। अब तो नहीं है, when we were in श्रीनगर बोला है, तो ध्यान देना। क्या लिखेंगे ये? we had a car, हम नहीं थे, हमारे पास कार हुआ करता था, हम कुछ नहीं थे। अगर हम कुछ होते तो ये अलग हो जाता। ये क्या बता रहा है? पोसेशन या ओनरशिप। क्या लिखेंगे? when we were in श्रीनगर, यहाँ पे नगर लिख रहा हूं। When we were in श्रीनगर, we used to have a car. क्लियर? जब हम श्रीनगर में रहा करते थे, एक कार हुआ करता था। क्लियर हुआ? और एक लेते हैं, हाँ, कुछ तो समझना, पास्ट एबिट है कि नहीं। पास्ट एबिट अगर है तो एक्शन है या ओनरशिप है या स्टेट है, इतना तो जन रहे हैं। ध्यान देखिए, और क्या हो गया? When I was young, I was a teacher. क्या होगा? जब मैं जवान था या जवान हुआ करता था, मैं एक टीचर हुआ करता था, ये है ना। तो when I was young, I was a teacher, माने मेरा टीचर था कि मैं टीचर था? मैं टीचर था, माने क्या हो जाएगा? स्टेट ना। तो when I was young, when I was young, I used to be a teacher. समझ में आ रहा है? कहाँ पे भी लगा? यूज टू एक्सेप्शन है। कहाँ पे? अगर वो पास्ट एबिट हो और सिचुएशन हो या स्टेट हो और पोसेशन या ओनरशिप हो, तो यूज टू कंपल्सरी है। अगर वो एक्शन हो तो कंपल्सन नहीं है। यूज टू भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, वर्ब टू भी लगा सकते हैं। क्लियर? टाइम कितना हो गया? 23। तो ये रूल को खत्म करें और एक रूल को जाते हैं। ध्यान देना। और 5 बिट का यूज करते हैं, 5 बिट का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। ध्यान देना, रूल तो बहुत सारा है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिस्कस करेंगे। बट जो जो रूल पढ़ा जा रहा है आप पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में उसका आता है, आ रहा है। तो एक आता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमको पास्ट इंडेफिनिट का रूल मिलेगा, पर वहां पे कोई वर्ड होगा। हाँ, तो वही वर्ड क्या होगा? अगर सेंटेंस में इफ होगा, एज इफ होगा, उसके बाद एस दो होगा, हाँ, या हुईस होगा, तो पास्ट इंडेफिनाइट हम यूज करेंगे। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सोच लीजिए, इफ आई वर ए टीचर, आई वुड टीच यू, है ना। क्या हुआ ये? अगर कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ हो, एज इफ हो, एज दो हो, विथ हो, हाँ, हम उसको क्या बोल, हाइपोथेटिकल सेंटेंस या इमेजिनरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो इफ, एज इफ, एज दो, विथ। इफ आई वर ए टीचर, आई वुड टीच यू। अगर मैं एक टीचर होता तो आपको पढ़ाता।
क्या ना, ये भी पास्ट इंडेफिनाइट रूल अप्लाई कर रहा है, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है ना। और एक हो जाता है, समझ में आया ना, ये सब वर्ब है ना, इफ, एज दो, विश। और एक देते हैं, हाँ क्लियर हो जाइए, माना जो जो दिया जा रहा है ध्यान दीजिए। जैसे आई विश, आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, है ना, क्लियर। आई विश माने क्या है, इमेजिनरी, स्वप्न या कल्पना, जो कि ये भी अनरियल कंडीशन। आई विश मैं आशा करता हूं मैं चीफ मिनिस्टर हो जाता क्या, हाँ ऐसे। आई विश आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, क्लियर। टाइम कितना हो गया, 25। तो आई विश आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, क्लियर है ना, ये भी पास्ट इंडेफिनाइट। और एक कंडीशन देते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनाइट होगा। कुछ छोटा छोटा रील है, जैसे इफ आई वेंट देयर, आई मेट हिम, ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, वही बताइए। इफ आई वेंट देयर, आई मेट हिम, अगर मैं यह गया होता या मैं जाता तो उनको मिलता, क्वेश्चन ये, अगर मैं गया होता तो मिला होता, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अगर मैं जाता तो मिलता। जाऊंगा तो मिलूंगा, लेकिन जाऊंगा मिलूंगा नहीं है, ये पास्ट है। हाँ, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं जाता तो उनको मिलता, आई वुड मीट हिम, है ना। कंडीशनल में यूज हो सकता है, और हमारा पास्ट हैबिट में यूज हो सकता है, कुछ फ्रेज के साथ यूज हो सकता है, और कुछ टाइम एडवर्ब के साथ यूज हो सकता है। ये सब पास्ट इंडेफिनाइट है। और एक रूल है इमीडिएट एक्शन, जो एक्शन सडन होता है, जैसे सार आए हम खड़े हुए, सार आते ही हम खड़े हो गए, दैट इज पास्ट इमीडिएट एक्शन, क्लियर। लिख दीजिए इमीडिएट एक्शन, और कुछ क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ये करके रखना, हाँ ध्यान दें। इमीडिएट एक्शन, as I open the door, as I open the door, wine came in, ध्यान देना। हाँ, मैं दरवाजा खुलते ही हवा आ गया, नहीं कि हवा वेट कर रहा था हमें, खुलते ही आ गया, है ना। as I open the door, wine came in, फिर wine was coming नहीं, हाँ ये भी होता है, हम जब पढ़ रहे थे पापा आए, ये भी है, लेकिन ये हम पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव मिल के जब पढ़ेंगे वो तो बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एज आई ओपन द डोर वाइन केम इन, और क्या हो सकता है, व्हेन माय टीचर एंटर्ड आवर क्लासरूम, we stood up, we stood up, क्लियर। ध्यान देना, इतना ही है। as I opened the door wine came in, when my teacher entered our class, सर हमारे क्लास को आते ही हम खड़े होंगे, कि सर आएंगे बात करेंगे उसके बाद खड़े होंगे, ऐसा नहीं है, आते ही खड़े होंगे। तो इमीडिएट एक्शन में भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट प्रोग्रेसिव मिला के पढ़ेंगे, बट प्रोग्रेसिव होने के बाद, क्लियर। तो जो जो आज पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े आप डिस्कस कीजिए, 4-5 बार पढ़िए, 3-4 बार लिख लीजिए, अगर फिर कुछ डाउट होता है फिर हम क्लास करेंगे, ओके देन। तो अब हम मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, 28 मिनट हुआ है, तो 4-5 मिनट हमारे पास है, कुछ आज टाइम नहीं निकलने नहीं देंगे हम, हाँ हम टाइम के साथ हैं। तो 4-5 नंबर दे देता हूँ, और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का क्लास करेंगे, तो मैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनाइट का ही क्वेश्चन दूंगा, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनाइट भी दूंगा, लेकिन आप आज जो है रूल्स, ये रूल्स तो मैं भी एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, हाँ ये तो आज आंसर कर नहीं पाएंगे, बट मैं क्वेश्चन दोनों साथ मिला के दे रहा हूं। लिख लीजिए, माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस लास्ट वीक, ये क्या करेंगे हम, एरर करेक्शन, लिख लीजिए एरर
है ना, ध्यान देना, जो समझ में कमेंट करना, कॉल करना, बहुत सारा ऑप्शन है ना। माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस लास्ट वीक, ये हमें क्या एरर है, आप लिखना। सेकंड नंबर, से डज नॉट हैव हर डिनर लास्ट नाइट। 3, my father has resigned from his service 7 years ago। क्वेश्चन से पढ़ लिए, टाइम 30 मिनट्स हो गया है। माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस लास्ट वीक, she does not have her dinner last night, my father has resigned from his service 7 years ago। क्लियर? बस, और है कुछ ना, कर लेते हैं, और 2-3 मिनट्स है, हो गया ना क्वेश्चन, क्लियर? बस, फोर नंबर, it is about time prepared for our एग्जामिनेशन। ध्यान देखिए, सब पढ़ रहे हैं हम, एक बार पढ़ना पड़ेगा। जो जो भी क्लासेस हुआ है दिखिए, डाउट निकला फिर क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से जान भी नहीं पाएंगे। तो इट इज अबाउट टाइम प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। 5, it is a peak time we have not, it is a peak time we have not submitted our proposal before the management, है ना, ध्यान दे, क्लियर। तो वी इट इज ए पीक टाइम वी हैव नॉट सबमिटेड आवर प्रपोजल बिफोर द मैनेजमेंट, इट इज अबाउट टाइम प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। और जो 3 ठो दिया हुए भी, हाँ, टाइम कितना हो गया, और भी एक है, और 1-2 मिनट है, ये भी खबर था, खत्म हो गया ना। ओके, हाँ 6 हो गया ना ये। 6 when I was in Chennai I rarely visiting